हाय वुड बी मॉमीज, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज की ये वीडियो स्पेशली आपकी दादी, नानी, मदर इन लॉ के लिए है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स में बिलीव करती हैं और आपको भी गाइड करते हैं कि आप उन अंधविश्वास को फॉलो कीजिए। Today's discussion I have divided into 3 parts. Number 1, food related myths, खाने से जुड़े हुए अंधविश्वास. Number 2, gender related myths, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, वो कैसे पता चलाते हैं अपने अंधविश्वास के थ्रू, उनके बारे में हम बात करेंगे. एंड नंबर 3 इज कस्टमरी मिथ्स, जो डिफरेंट कस्टम्स हैं इंडिया में और जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं उसमें क्या क्या कुछ मिथ्स फॉलो होते हैं, हम उन सब के बारे में आज आपसे बात करेंगे. For those who've come here for the first time, hi, I'm Nidhi. I'm mother of 2 boys, 2-year-old and 7-year-old. And on this channel, I share my personal experiences to help in the parenting journey of yours. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon. So without any delay, let's quickly dive into the video and start with the myths. The first category of myths that we are going to discuss today is food myths. The first myth is double the intake of the food you were having. But no, you just need extra 300 calories. That is enough for your body being pregnant. नंबर सेकेंड मिथ इज आपको कोई वाइट चीज़ खानी है सुबह उठते ही खाली पेट, नहीं तो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है. बट दिस इज़ अ टोटल मिथ. ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह अपना दिन रसगुल्ले से स्टार्ट करें. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद समथिंग हेल्दी लाइक नारियल पानी, और यू कैन स्टार्ट योर डे विद समथिंग मोर हेल्दी लाइक क्यूकम्बर जूस. Third food myth is having extra tea or coffee can actually darken the complexion of your child. But again, this is a myth. दो मैं अग्री करती हूँ क्योंकि चाय या कॉफ़ी में कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है विच इज़ हार्मफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो आपको एनी विच वेज चाय या कॉफ़ी तो छोड़नी ही पड़ेगी. इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा डिटेल्स, आई ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द कैफीन अमाउंट यू नीड टू हैव इन माय प्रीवियस वीडियो. आई विल लिंक दैट इन द आई बटन अबव एंड यू कैन गो एंड हैव अ लुक. द फोर्थ मिथ दैट इज अटैच्ड टू फूड इज़ कि अगर आप नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो बच्चे हेयरी पैदा होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. बच्चे के ऊपर हेयर और उनका कॉम्प्लेक्शन डिपेंड करता है पेरेंट्स के जीन्स पे. द नेक्स्ट मिथ दैट इज अटैच्ड इज कि आपको चाइनीज़ फूड नहीं खाना, बट ये कोरा अंधविश्वास है. चाइनीज़ फूड में एक अजीनोमोटो नाम का कंपोनेंट होता है, वो आपको अवॉइड करना है. अदरवाइज आप होम कुक चाइनीज़ फूड खा सकते हैं. बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आपको फ़िश नहीं खानी, बट अगेन जो मर्करी कंटेंट वाली फिशेज होती हैं आपको वो अवॉइड करनी है, बिकॉज मर्करी इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ and you have to make sure that fish is properly cooked. Any kind of raw meat is dangerous for the baby. तो fish तो क्या, अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप मीट खाते हैं या और कोई भी तरीके का नॉनवेज खाते हैं, make sure that it is cooked properly. तो एंड द लास्ट मिथ अटैच्ड इज़ कि आपको कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो. तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खानी, बट जो आप पहले से खाते आ रहे हैं जैसे कि 5 आलमंड्स, 2 कैशूज़ या अखरोट, आप इनको सोक करके आराम से खा सकते हैं. इनफैक्ट दे आर हेल्दी फॉर योर बेबी एंड सेम इज़ द केस विद मैंगो. मैंगो हैज़ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स that really help you adjusting with the pregnancy issues that you already have. Now moving on to the second part, जहाँ पर लोग आपके बेबी का जेंडर खुद ब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आपका बेली स्ट्रेट है दैट मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर आपका बेली थोड़ा फ्लैट है दैट मीन्स इट्स अ गर्ल. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. बाय द वे, नंबर 2 इज़ कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग है इट्स अ बॉय, एंड अगर आपको खट्टे की क्रेविंग है इट्स अ गर्ल. नॉट पॉसिबल. मुझे चाइनीज़ की क्रेविंग थी, सो आई डोंट नो वो मीठा है या खट्टा है. नेक्स्ट इज कि अगर आपके फेस पे ग्लो है देन इट्स अ गर्ल, एंड इफ़ योर फेस इज डल देन इट्स अ बॉय. सो आई डोंट नो हाउ द ग्लो इज एक्चुअली रिलेटेड टू द जेंडर ऑफ द बेबी. बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जो नेवल के नीचे एक ब्लैक लाइन होती है, अगर वो नेवल के ऊपर तक आ रही है देन इट्स अ बॉय, अगर वो नेवल के नीचे ही रहती है देन इट्स अ गर्ल. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर वो थोड़ी टेढ़ी है देन इट्स अ गर्ल, एंड अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है देन इट्स अ बॉय. सो वो आपको डिसाइड करना है वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. कुछ कस्टमरी मिथ्स भी आपको सुनने को मिलेंगे जो हर कस्टम और हर ट्रेडिशन में अलग अलग होते हैं. बहुत सारे ट्रेडिशंस में ये माना जाता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए और आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एंड इवन माय ओन एक्सपीरियंसेस से दैट प्रीनेटल योगा या फिर एक्सरसाइज या फिर वॉक इज़ एक्चुअली मैंडेटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट कीप्स अवे एनी काइंड ऑफ लेथार्जी, इट कीप्स अवे एनी काइंड ऑफ बैक पेन, और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज या फिर योगा ही प्रिपेयर कर सकती है. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बच्चों के लिए पहले से शॉपिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इनऑस्पिशियस
बट ट्रूली स्पीकिंग मैं अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचूं तो फर्स्ट 3 मंथ्स मैं भी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि तब तक आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी कैसे जाने वाली है। बट उसके बाद आई थिंक 4th, 5th एंड 6th मंथ दे आर द मोस्ट कंफर्टेबल मंथ, और आपको नहीं पता बिकॉज इट माइट हैपन दैट यू हैव अ प्री मैच्योर डिलीवरी इन योर 7th मंथ। तो पहले से प्रिपेयर होना और पहले से कुछ चीज़ें मंगवाना आई थिंक इज़ अ स्मार्ट डिसीजन। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक चेकलिस्ट दी थी जो सामान आपको पहले से ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में मंगवा लेना चाहिए। आई विल लिंक दैट वीडियो इन द आई बटन अबव एंड यू कैन गो एंड हैव अ लुक। 8 मंथ में कहीं बाहर ना जाना और बाहर जाते हुए लोहे का सामान साथ में लेकर जाना इज़ अनदर मिथ अटैच टू प्रेगनेंसी। अगर आप ऑफिस में जॉब करती हैं या फिर कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आप बेझिझक जाइए, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। दो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे प्रैक्टिकल रीज़न यही होता है ऑफ अ हायर रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी। हाउएवर आई रियली थिंक दैट दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 8 मंथ में बाहर जाएंगी तो आपके बच्चों को या आपको कुछ हार्म होने वाला है। ये सारे अंधविश्वास मैंने सुने हैं जो प्रेगनेंसी से अटैच्ड हैं। अगर आपने भी ऐसे कोई अंधविश्वास सुने हैं एंड मैंने मिस कर दिए हैं, प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। एटलीस्ट उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इन अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, दीज आर ऑल मिथ्स अटैच्ड एंड दे हैव नो साइंटिफिक रीजन टू इट। डू स्टिक टू माई प्रेगनेंसी सीरीज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपको क्या प्लानिंग और क्या चीज़ें मंगवा लेनी चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर, और आप कैसे अपने आप को डिलीवरी के लिए, रादर नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इन योर 3rd ट्राइमेस्टर। आई विल बी कवरिंग टॉपिक्स लाइक postpartum depression and postpartum care as well. So stick to my pregnancy series and stay tuned. Till then, stay subscribed. Bye bye.